नमस्कार दोस्तों, आज हम वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और वो है प्रवेश द्वार। अगर आपके घर का प्रवेश द्वार सही लोकेशन में, सही दिशा में है तो आपको सुख समृद्धि देता है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ देता है, आपको हर विषय में सफलता प्रदान करता है। और यदि ये प्रवेश द्वार शुभ दिशा में नहीं है तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है। अगर आपके घर का प्रवेश द्वार सही दिशा में, सही लोकेशन में, सही स्थिति में नहीं है तो आप पूरे घर का पूरा अच्छे तरीके से वास्तु करा भी ले तो उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होता। अगर आपको वास्तु का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो प्रवेश द्वार का सही स्थिति में, सही दिशा में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि प्रवेश द्वार की शुभ दिशा कौन सी है और अशुभ दिशा कौन सी है। शुभ दिशा है तो उसके हमें क्या अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं, और अगर ये अशुभ दिशा है तो हमें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी भवन का प्रवेश द्वार एंगुलर डिवीजन मेथड से कहां पर होना चाहिए, इस वीडियो से हम जानेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ईस्ट के सारे द्वार शुभ होते हैं या अशुभ भी होते हैं। इसी तरह साउथ के सारे द्वार खराब होते हैं या शुभ फल देने वाले भी होते हैं। और हमें मेन डोर के बारे में और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। मेन डोर की स्थिति के बारे में जानना, उसे निकालना, ये वास्तुशास्त्र का एक कठिन विषय है। अगर हम अच्छे से अपने प्रवेश द्वार की डायरेक्शन जोन निकालना सीख जाते हैं तो हमें आगे वास्तुशास्त्र सीखने में कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मैं सुनील मेहतानी, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, पिछले कई सालों से वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा चैनल नया है, हम कई वास्तु के विषयों में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए अब हम इस विषय में बात करते हैं। सभी प्राचीन ग्रंथों ने, जैसे विश्वकर्म प्रकाश, सम्रागण, सूत्रधार, महत्तम और संहिता में प्रवेश द्वार के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। ऋषि वशिष्ठ ने भी अपने सिद्धांत बताए हैं कि प्रवेश द्वार घर में कहाँ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुभ ग्रह का सिद्धांत भी है। इस तरह हमें प्रवेश द्वार के बारे में ग्रंथों से कई जानकारी मिलती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब हम अपने भवन को 32 पार्ट में बांटते हैं तो हर एक दिशा में 8 भाग आते हैं। इस 8 भाग में से तीसरा और चौथा भाग हमें शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इसका कारण ये भी हो सकता है, जब हम किसी दिशा को 8 भाग में बांटते हैं और तीसरे और चौथे हिस्से में हम प्रवेश द्वार बनाते हैं तो ये भीतरी स्पेस में एक स्वास्थ्य का निर्माण करता है। स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छा या मंगल करने वाला। चलिए जानते हैं कौन से प्रवेश द्वार शुभ हैं। नॉर्थ के अंदर में तीसरा पद हमारे पास मुख्य का है। मुख्य, बल्लाट और सोमा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद तीनों ही हमें शुभ लाभ देते हैं। ईस्ट के अंदर में जयंत और महिंद्रा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। साउथ डायरेक्शन के अंदर हमें विथत और ग्रैशस शुभ फल प्रदान करते हैं। और वेस्ट के अंदर में सुग्रीव, पुष्दंत और वरुण भी हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। हम अपने पूरे भवन को 360 डिग्री में बांटते हैं। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक 45 डिग्री, ये टोटल मिला के 90 डिग्री हो जाते हैं। और इस तरीके से सब 90 डिग्री मिलाकर, टोटल मिलाकर 360 डिग्री में हम अपने पूरे भवन को बांट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक ये 90 डिग्री आता है। ये ईस्ट के अंदर में, जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में ये 90 डिग्री है, साउथ डायरेक्शन के अंदर में ये 90 डिग्री आ जाता है। और साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक 90 डिग्री और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक ये 90 डिग्री हमारे पास पूरे भवन को हम बांट सकते हैं। इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक पूर्व दिशा में हमारे जो 8 द्वार आते हैं, अगर हम 90 डिग्री को 8 भागों में बांटे तो 11.25 डिग्री का एक द्वार बैठता है। इस तरीके से हमें ईस्ट के अंदर में 8 द्वार मिलते हैं। इसी तरह साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट को हम अगर 8 भागों में बांटते हैं तो 11.25 डिग्री का एक द्वार बैठता है। इस तरीके से साउथ में हमें 8 प्रवेश द्वार मिलते हैं। इसी तरीके को साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में हमें 8 द्वार, जो 11.25 डिग्री का एक द्वार बैठता है। इसी प्रकार अगर हम नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट को 8 भागों में बांटे तो 11.25 डिग्री का हमें एक प्रवेश द्वार मिलता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक घर का मैप है, इसमें हमने सारी डायरेक्शन को मार्क कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक ये हमारी पूर्व दिशा
यानी ईस्ट डायरेक्शन आती है। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक ये 90 डिग्री आया। 90 डिग्री को अगर हम 8 भागों में बांटेंगे तो 11.25 डिग्री की हमारे पास 8 डायरेक्शन आती हैं। इसे हम E1, E2, E3, E4 से लेके E8 तक बांट सकते हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट से लेके अगर हम साउथ वेस्ट तक 90 डिग्री को 8 भागों में बांटें तो S1, S2, S3, S4 ये हमें 8 डायरेक्शन प्राप्त होती हैं। इसी तरह हम साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक और नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसी तरह हमने हर दिशा की 8-8 डायरेक्शन निकाल ली। इसके अंदर में E3, E4 हमें शुभफल देने वाली होती हैं। बाकी डायरेक्शन हमें हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं। इसी तरह साउथ की S3, S4 जो डायरेक्शन है हमें शुभफल प्रदान करती है। बाकी डायरेक्शन हमारे लिए परेशानी पैदा करती हैं। वेस्ट की W3, W4 और W5 भी हमें शुभफल देती है। बाकी डायरेक्शन हमें समस्याएं देती है। इसी तरह जो नॉर्थ की जो डायरेक्शन शुभफल देने वाली है वो है नॉर्थ N3, N4 और N5 जो हमें बहुत ही शुभफल प्रदान करती हैं। इसे हम और आसानी से समझते हैं। ईस्ट को हमने 8 भागों में बांटा। E3 और E4 जयंत और इंद्र हमें शुभ फल देने वाले हैं। बाकी के द्वार हमें अशुभ फल देते हैं, समस्या देते हैं। साउथ के अंदर भी हमें S3, S4 शुभ फल देने वाले हैं। बाकी के द्वार हमें समस्याएं देते हैं। वेस्ट के अंदर में भी 3 द्वार हमारे लिए शुभ बताए गए हैं। W3, W4 और W5 का द्वार हमें शुभ फल देता है। बाकी के द्वार हमें समस्याएं देते हैं, हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। इसी तरह जब हम नॉर्थ को 8 भागों में बांटते हैं तो N3, N4, N5 जो मुख्य, बलाट और सोमा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी के द्वार हमें अशुभ फल देते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट के जो प्रवेश द्वार हैं, जो शुभ हैं, हमें किस तरीके का शुभ फल प्रदान करते हैं और जो अशुभ हैं हमें क्या अशुभता प्रदान करते हैं, हमारे लिए किस तरीके की समस्या लेकर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम वास्तु के अन्य विषयों पर भी बात करेंगे।